जो लड़का अपने पिता से इतना प्यार करता हो वो उन्हें कैसे मार सकता है? कैसे? ऐसी क्या बात हो गई जो यहाँ तक नौबत आ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पक्का विश्वास है रुद्र ने किया? कोई गलती हो गई होगी ना? कोई गलती हो गई होगी। चाकू पे रुद्र के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पापा जी का कत्ल रुद्र ने ही किया। सारे सबूत उसके खिलाफ है भाभी जी। इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है। हेलो इंस्पेक्टर, रुद्र का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये कॉल हमने आपको इन्फॉर्म करने के लिए किया था कि मिस्टर बलराज का पोस्टमार्टम हो चुका है। आप उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकती हैं। हमारे अंकल का पोस्टमार्टम हो गया है। अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लेने जा रहे हैं। अंतिम संस्कार? कौन करेगा अंतिम संस्कार? जो बेटा अपने पिता की चिता को अग्नि देता है उसी ने तो अपने पिता की जान ले ली, तो अंतिम संस्कार कौन करेगा? ऐसा मत बोलिए, पुलिस ढूंढ रही है ना रुद्र को। रुद्र ही करेगा, रुद्र ही अंकल का अंतिम संस्कार। नहीं, अगर रुद्र ने इन्हें मारा है तो वो ये हक खो चुका है। मेरे पति का हत्यारा इनकी चिता को अग्नि नहीं देगा। इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इन्हें लेके तो अब मैं जाती हूँ उन्हें लेने। नहीं बहन जी, आप शांत हो जाइए। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप शांत हो जाइए। मैं चले जाता हूँ, वहाँ फॉर्मेलिटीज में भी टाइम लग जाएगा थोड़ा। अब्बा मैं भी आती हूँ। नहीं प्रीशा, तू यहाँ संभाल, मैं युवराज को ले जाता हूँ। चलो युवराज। इंस्पेक्टर, रुद्र का कुछ पता चला? नहीं, हमने रेड अलर्ट किया है। शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं चला। रुद्र ऐसे कहाँ जा सकता है? अब प्लीज फिर से पता लगाइए ना। रुद्र का यहाँ होना बहुत जरूरी है अंकल की अंतिम क्रिया के लिए। ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप मुझे आके बताइएगा। ये तो हमारी फैमिली मेंबर भी नहीं है, आप इससे डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ। ये क्या बोल रहे हो का? कम से कम सिचुएशन तो देखो, हालात तो देखो। मैंने आपको बोला था ना, कम से कम इन हालातों में तो सेंसिटिवली बिहेव करो। तू मेरे घर में हर चीज में इंटरफेयर कर रही है और मैं खड़े होकर देखती रहूं? वैसे भी सारांश को लेके तूने इतना नाटक किया, अब यहाँ भी सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हो? सर बाहर प्रेस रिपोर्टर्स आ गए। व्हाट? ठीक है, बाहर जाके उन्हें हैंडल करो। सर ये न्यूज़ उनको कैसे मिली? अब इतनी बड़ी बात है, कब तक छुपाते? कभी ना कभी तो बाहर आनी थी ना। कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देना ही होगा। शारदा जी का इस हाल में उनके पास जाना ठीक नहीं लगता। बेटर ये होगा कि आप में से कोई एक उसे हैंडल करे। अब मैं जाती हूँ। मैम, मिस्टर बलराज खुराना की जो न्यूज छपी है, क्या वो सच है? सच में उनकी डेथ हो गई? जी मैं आप सब लोगों को यही बताने आई हूँ। बहुत दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि पापा जी ही इज नो मोर। पर अचानक क्या हुआ उन्हें? क्या वो बीमार चल रहे थे?
क्या वो हॉस्पिटलाइज थे या घर पे ही थे? बताइए मैम, उनके सडन डेथ का रीजन क्या है? तो आप लोग प्लीज मुझे बोलने का मौका देंगे। पापा जी घर पर ही थे और वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। तो फिर ये न्यूज़ आपने सबसे छुपा कर क्यों रखी? उसकी एक वजह है। दरअसल हम लोगों ने आपसे ये बात इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि पापा जी की डेथ नेचुरल नहीं थी। मिस्टर बलराज खुराना का मर्डर हुआ है। मर्डर? किसने किया मर्डर? कौन है मर्डरर? पुलिस को कातिल के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? जो सबूत अभी मिले, उन सबूतों के हिसाब से पापा जी का कातिल कौन है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस तहकीकात कर रही है, हमें जैसे ही कुछ पता लगेगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन मैम, मैंने कहा ना, प्लीज इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इन हालातों में आप भी हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। मैम समझती क्या है तू खुद को? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे चुप कराने की, ऐसे खींच के लाने की? अगर वहीं बाहर सबके सामने तुझे थप्पड़ मार देती तो क्या इज्जत रह जाती तेरी? इज्जत के साथ खिलवाड़ करना आपका काम है, मेरा नहीं। इसके अलावा आता है क्या आपको? और थप्पड़ तो आप खुद के मुंह पर मारने वाली थी। अपने पति को खूनी बोलने वाली थी ना? हाँ, रुद्रा का नाम लेने वाली थी ना? हाँ, लेने वाली थी। कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुराग मिले, रुद्रा नहीं। जब तक रुद्रा यहाँ आकर सबके सामने सच नहीं बोल देगा, तब तक मैं नहीं चाहती कि न्यूज़ में ये बात पता लगे कि रुद्रा ने अंकल का मर्डर किया है। लेकिन किया है ना उसने मर्डर, सारांश ने भी देखा है, और वो चाकू पर फिंगरप्रिंट्स भी रुद्र के ही मिले। मतलब आप मान गई हैं कि रुद्र ने ही अंकल का मर्डर किया? मैं क्या, कोई भी मानेगा। मैं नहीं मानती। रुद्र ने आज तक जो भी किया वो इस हद तक नहीं जा सकता। और मैं क्या, रुद्र भी नहीं मानता। उसने अभी तक कबूल नहीं किया, वो यहाँ आया तक नहीं है। इसीलिए आप उस पर इल्जाम नहीं लगाएंगी, समझिए? सही कह रही है। अभी हमारी जांच भी पूरी नहीं हुई। अगर ऐसे में आपने उसका नाम लिया तो वो अलर्ट हो जाएगा और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए।